मेरे साथ यहाँ एक महिला है जो ये बताना चाह रही है, अपना दुख बताएंगी, उनसे जुड़ेंगे और ये जानेंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि आखिर नगर निगम की कार्रवाई अचानक क्यों हुई। जी मैडम, आप पहले अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है दीप्ति कुमारी और मैं लोहरदगा की रहने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरा रांची अड़गोड़ा में मेरा यहाँ पे चाय की स्टॉल लगता था। तो सबसे पहले तो ये मैं एक नेशनल खिलाड़ी हूँ और मेरी मम्मी मेरे को धनुष खरीदने के लिए मतलब पैसा उठा दी थी महिला समिति से। वो लोन चुकता नहीं हो पाया, इसके कारण से मेरे को यहाँ लोन भरपाई करने के लिए मेरे को रांची अड़गोड़ा पे चाय बेचना पड़ रहा था। और बहुत ही कठिन हो गया क्योंकि सभी दुकानदारों को बहुत ज़्यादा ही कठिन हो गया। मेरा भी बहुत ज़्यादा क्षति चल गया। किसी दुकान का मतलब किसी को पता नहीं था कि कैसे तोड़ा जाएगा। डायरेक्ट मेरे पास आए, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। बोला गया कि आपका दुकान का हटा लो सामान, नहीं तो फिर अभी गिराया जाएगा। तो मैंने बहुत रोने लगी और मैं रिक्वेस्ट की कि मेरे को थोड़ा ये 2 घंटा 4 घंटा का टाइम दीजिए। मेरे को कुछ सुनाए, मतलब कुछ बोले कि ठीक है थोड़ा टाइम दे रहे हैं, बस हटा लीजिए। बस कुछ बहुत हटाए सामान, कुछ नहीं हटाने सके। बाद में पूरा मतलब धंस के गिरा दिया गया और ये जो मेरा खड़ा था उसको भी अभी सुबह में पलटा दिया गया क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं हो रहा। बस हो रहा है कि हम इसको हम ले जा सकते हैं क्योंकि जो भी हम ट्रक कर रहे हैं, ट्रैक्टर कर रहे हैं तो 10,000 15,000 मांग रहे हैं और मेरे पास इतना पैसा ही नहीं हो पा रहा कि हम कर सकते हैं। पहले तो यह जानना चाहेंगे मैडम कि आप एक तीरंदाज भी रही हैं और किस तरह से खेल में अपना नाम और रोशन की और आज ये स्थिति नगर निगम के द्वारा किया गया। मैं काफ़ी अच्छा खेल रही थी बट मेरे को 2006 में मैंने फर्स्ट इंटर स्कूल टाटा जीआरडी कॉम्प्लेक्स में गोल्ड मेडल था मेरा। स्टेट लेवल पे भी मैंने अच्छी काफ़ी परफॉर्मेंस है। मेरा सब जूनियर नेशनल में भी मेरा अच्छा मतलब रिकॉमेंड अच्छा है मेरा, वहाँ भी मेडलिस्ट हूँ मैं। बस यही बोलना चाहती हूँ कि जितने दुकानदारों का है ये तो स्थिति ख़राब ही है और मेरे साथ में ज़्यादा स्थिति इसलिए ख़राब है क्योंकि मम्मी का किडनी सर्जरी है और मैंने लोन डॉक्यूमेंट भरने के लिए ही मैं दुकान चला रही थी। अभी मैंने धनुष के लिए ही लोन लिया था और वो धनुष भी मेरा टूट गया और वो हम खेल नहीं पाए। इसके वजह से मेरे को घर के लिए भरपाई करना पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा कठिन का सामना करना पड़ गया। देखिए, एक मैडम जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो तीरंदाजी में भी, ये खेल में भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं झारखंड में। लेकिन उसके बाद काफ़ी परिस्थिति जब खराब हुई तो यहाँ अड़गोड़ा चौक के समीप चाय का दुकान लगाई, खेल में जो है आगे बढ़ाई, लेकिन किसी कारणवश वो पीछे हो गई। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है जहाँ पर नगर निगम की ओर से अचानक से कार्रवाई की गई थी। इसके बारे में थोड़ा डायरेक्ट मैं दुकान खोली, उसके बाद ये डीसीबी आया, प्रशासन आया और मेरे को बोले क्या कि आप सामान हटाओ। तो मैं बोली कि किस लिए हटाने बोले, तो मैंने नगर निगम की तरफ से आया है ऐसे ऐसे तोड़ना है बोल के। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया पर उन्होंने माना नहीं, बस हटाने के लिए टाइम दिया और सभी को धंस दिया गया। मेरे को कुछ भी नहीं पता था, पहले से पता रहता तो मैं कुछ अपना सामान भी सेटल कर लेती। अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप लोग कितने सदस्य हैं परिवार? मैं तो 7 भाई बहन हूँ और मम्मी पापा हैं और बस उसमें से अभी काम करने के लिए तो वैसे कोई है नहीं, बस बड़े भैया हैं ऑटो चलाते हैं और मैं अभी चाय की स्टॉल लगा दी थी, बस उसी से होता था। और पापा शुगर पेशेंट हो गए और खेती तो हो नहीं पा रहा, खेती उती करते हैं पापा। देखिए, चाय के स्टॉल लगाकर अपना रोजी रोजगार चला रहे थी, लेकिन एक किराए पे मकान है इनका और ये अब काफ़ी दुखी हैं। ये साफ इनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि किस तरह से अपना दुख प्रकट कर रहे हैं खबर 11 के माध्यम से। एक सवाल इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आप लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं मेरे को एक सपोर्ट करे, नगर निगम भी कहीं एक मेरे को दुकान दे दे तो मेरे घर का आर्थिक समस्या थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है और मेरे को एक गवर्नमेंट की तरफ से खेल कोटा से जॉब मिल जाए या कहीं से धनुष भी मेरे को प्रोवाइड किया जाए तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं 25 ईयर्स की हूँ। अभी मैं खेलने के लिए भी मेरा 70 कर दिया गया है तो मैं खेलने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए, खेल को भी इन्होंने नज़र बना के रखे हैं कि खेल में भी हम आगे बढ़ सकते हैं अगर सरकार की ओर से मदद की जाए। नगर निगम से इन्होंने अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि एक कहीं पर एक स्टॉल भी लगाने के लिए दिया जाए जिससे रोजी रोजगार इनका चल सके। मेरा भी इंडिया बाइकर के है, 10-12 साल से गिरे था तो हम लोग का तोड़ दिया तो हम लोग को बताएंगे तो ठीक है तो रहेगा।
हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जगह दें, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? काफ़ी परेशान है, साफ दिख रहा है चेहरे से काफ़ी साफ दिख रहा है कि किस तरह से परेशानी है। आप बताइए, आपका कब से दुकान था यहाँ पर? हमारा करीब 8 साल, पिछले 8 साल से दुकान था। ऐसे तो विगत 10 सालों से यहाँ पे पहले अमर टी स्टॉल करके हम चाय दुकान चलाते, इसके बाद अमर भोजनालय के नाम से मेरा दुकान चल रही थी। इसके बाद नगर निगम की टीम आ रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन ऐसा हम लोग का कोई आग्रह नहीं किया गया कि तोड़ ही दिया जाएगा ना। हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कम से कम जो मेरा क्षति हुआ होटल का, कच्चा माल का, वो सब नहीं होता। और हम लोग प्रयास किए कि रोक जाए, 1-2 दिन हम लोग को टाइम दिया जाए दुकान हटाने के लिए, लेकिन प्रशासन ऐसा मानने को तैयार नहीं हुआ। और मतलब बुलडोजर चला के कम से कम हम लोग का लाखों का नुकसान मेरा कर दिया गया है। देखिए, काफ़ी नुकसान हुआ है। अचानक से जिस तरह से नगर निगम का एक्शन हुआ है, वो कम से कम इन्फॉर्मेशन 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले दे दिया जाता तो ये लोग सामान सही समय पर हटा लेते। लेकिन अचानक से जो कार्रवाई, आप बताइए किस तरह से परेशानी झेल रहे हैं आप? जी, मेरा यहाँ पे चाय दुकान था बाबा टी स्टॉल के नाम से 8-10 साल से, और इसी से हमारा परिवार चलता है और कोई साधन नहीं है जीविका के लिए। और अचानक ये हम लोग को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया यहाँ से, जिसके कारण हम लोग को जीविका चलाने में दिक्कत होगी। जीविका चलाने में दिक्कत तो हो रही है। अब तो काफ़ी परेशानी अब सामने आ गई कि ये लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। लेकिन एक सवाल मैडम से करेंगे कि अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नगर निगम से के अधिकारियों से मिल रहे हैं कि किस तरह से मिलेंगे? हाँ, मेरे को बोला गया है कि एक मतलब जैसे वो लोग आते हैं बाहर से, जो टीम आ रही है वो सम्मेलन के लिए, तो वो जैसे चले जाते हैं तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप फिर से स्टोर लगा सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि फिर से लगाया दिया जाएगा। देखिए, आप भी जागरूक मतदाता हैं, यहाँ सभी अपने अपने क्षेत्र में वोट देते हैं, तो आप विधायक जी से भी मिलेंगे, समस्याओं को रखेंगे? हाँ, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि मैं बोलूँगी कि मेरे को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक चाय की स्टॉल था, मेरा सहारा था, वो भी मेरा टूट गया। तो फिर आगे मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो आर्थिक समस्या है, महिला मंडल से जो मम्मी ने लोन लिया था, वो लोन के लिए भी अभी सभी महिलाएं हर संडे को आती है, तो आएगी तो मम्मी का काफ़ी समस्या थोड़ा गंभीर है, किडनी सर्जरी है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मेरे को कहीं ना कहीं तो बात रखना ही पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को सपोर्ट करें। मैं नगर निगम से भी यही बोलना चाहूँगी कि मेरे को कहीं पे भी एक स्टॉल दे दे, जो मेरा थोड़ा गंभीर समस्या हल हो सकती है। जी, इन लोगों से मिले हम, इनका दुख जो है सामने आ रहा है। खबर 11 के माध्यम से हम विधायक जी से भी अनुरोध करेंगे और खबर 11 के माध्यम से नगर निगम से भी अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से अचानक से उजाड़ा गया, इन्हें बचाने की भी कोशिश की जाए। आखिर इन लोगों का भी जीवन यापन है और परिवार इनसे जुड़े हुए हैं, और पढ़ाई लिखाई बच्चों का है। कई तरह की समस्याएं अचानक से आ खड़ी हुई हैं। इसका जल्द से जल्द निपटारा हो, यही हम उम्मीद करते हैं। और जितने लोग भी बात किए वो अपने अपने परेशानियां बताए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस ओर ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखते रहिए खबर 11। नमस्कार।